जीआईपी मॉल नोएडा में मैंने ऐसे दूर कर दिया। ब्लॉग बहुत मारती थी मुझे। मैं दिल रखदा भाई, मेरी आंखें खुली के पीछे। हाँ लड़का ठीक है। मन में लड्डू फूटा। देखो अपने से पहले इनको इनकी चिंता हो रही थी कि इन्होंने कुछ खा लो यार। गाइस बहुत टेस्टी चीज है। आज इन्होंने बिल्कुल लड़ाई नहीं करी भाई, ना इन्होंने गुस्सा करा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 दिसंबर और आज हम सुनेंगे कहानी इनकी जुबान। मेथी का पराठा। हाँ 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 बिल्कुल। बाकी मैं कैसे पतली हूँ, पराठे कैसे छोड़ू। अरे मेरा टिक्का देखो कहाँ तक आ गया। आपने बिल्कुल गीला टिक्का लगाया था मुझे आज। इतना टेस्टी हो रहा है ना पराठा, मैं ये सोच रही हूँ कैसे छोड़ूंगी मैं, कैसे जीऊंगी मैं बिना खाए पिए, कैसे पतली हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, आज के दिन मिले थे हम फेस टू फेस। और मुझे तो ये पता है कि चलो 2 दिसंबर को ये मुझसे मिलने आए थे, बट 1 दिसंबर को आप कहाँ थे? मतलब क्या आपने तैयारियां करी थी, कुछ बताओ अपने बारे में। 1 दिसंबर आप मिलने आपको 2 दिसंबर में आया था। ओके, 1 मिनट में बैठ जाती हूँ। चलो जी बताओ। हाँ जी, मिला आपको 2 दिसंबर में था, पर मैं 1 तारीख को ही चल दिया था हरिद्वार से बाय कार। ओके 4 जने बाय कार। शाम को 6 की 6:30 बजे 6 की 6:30 बजे हरिद्वार से निकल गए। 1 दिन पहले निकल गए थे। उसके बाद घूमते फिरते खाते पीते अगले दिन सुबह 5 बजे पहुंचे हम दिल्ली। मतलब आप 2 दिसंबर कैसे तय हुआ था कि मैंने 2 दिसंबर को आपसे मिलना है? 2 दिसंबर इसलिए तय हुआ था क्योंकि जब 22 तारीख को मेरा बर्थडे था ना, तब मैंने आपसे, क्योंकि पहले तो आपने मना कर दिया था, रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि बर्थडे पे बोलूँगा तो मना नहीं करेगी, तो मैंने बर्थडे पे कुछ और ना मांग के आपसे यही मांगा कि मुझे एक बार आपसे मिलना है 22 तारीख को। जब आपसे बात हुई थी 22 नवंबर को, तो आपने 2 दिसंबर डेट फिक्स करी थी। हाँ पता नहीं मैंने 2 तारीख को मिलेंगे, आज से 10 दिन बाद। आप हरिद्वार में थे और मैं नोएडा में। ओके, ये मैं नोएडा में रहती थी। एक फ्रेंड की शादी थी 30 तारीख में, वहाँ खूब जम के डांस करा था इसी खुशी में कि मैं मिलने वाली हूँ। मतलब मेरे फ्रेंड भी है, मतलब घर के पड़ोसी भी हैं। कहाँ पर? हरिद्वार में ही सनी में। आपको शादी की खुशी हो रही थी मिलने की? है शादी की खुशी थी, मिलने की खुशी थी? मिलने की खुशी थी, शादी की खुशी नहीं थी। शादी की तो होगी, चलो दोस्त की शादी थी। ओके, खूब जम के नाचे थे। फिर क्या हुआ? आप 1 तारीख को फर्स्ट को रात को निकले थे? 1 तारीख को की शाम को निकल गए थे हम। फिर कहाँ रुके? और उसके बाद फिर हम दिल्ली पहुंचे थे। मुझे थोड़ी पता था, वो तो उन्होंने कर रखा था, जो दोस्त थे साथ में। हाँ। उन्होंने कर रखा था। फिर वहीं होटल पे जाके गाड़ी पार्किंग में लगा के सुबह 5 बजे पहुंचे थे। अच्छा ओके। हाँ, उसके बाद फिर हम शाम को जब आपसे मेरी बात हुई तो आपने कहा 6 बजे आऊँगी मिलने जीआईपी मॉल पे, क्योंकि मुझे सुबह काम थे ना। और मैं पहुंच गया वहाँ पे 5:30 बजे ही पहुंच गया था। ओवर एक्साइटमेंट। हाँ कि चलो वो आने वाली है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊँ। मैं वहाँ जाके थोड़ा सा घूम के वेट करने लगा। क्या हुआ उसके बाद? बस वहाँ पहुँचे। हाँ, जीआईपी मॉल। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे जीआईपी मॉल नोएडा में, और मैंने इन्होंने मुझे कॉल करके पूछ रखा था कि आप कब मिलोगे, किस टाइम मिलोगे। तो मैंने सोच समझ के जवाब दिया कि ठीक है आप जीआईपी। इन्होंने पहले ही पूछा कि किस लोकेशन पे आप मिलोगे, क्योंकि मैं तो जीआईपी मॉल ही जानती थी ज़्यादा, मतलब नोएडा में रहती थी तो मॉल से जानती थी। तो मुझे थोड़ा इजी लगा कि जीआईपी मॉल ही बोल देती हूँ, और जीआईपी मॉल के गेट नंबर 5 पे मिलेंगे हम। तो बोल दिया मैंने, और इनको मैंने 6 बजे का टाइम दिया। ये 5:30 बजे पहुँच गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ वेट करता रहा आपका। फिर उसके बाद आपको मैसेज भी ड्रॉप करा। मैंने कहा आई नहीं, अब ज़्यादा परेशान भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा कभी भड़क गई आने से पहले, मीटिंग से पहले ही। तो वेट करता रहा और आप आए आराम से सुस्ताते हुए। 8 बजे पहुँच रहे हो। तो क्या ऐसे अपनी वैल्यू गिरा लेती? अरे जानबूझ के भी नहीं आई, बट स्टिल यार ठीक है। हाँ। फिर 8 बजे आप पहुँचे हो, और जल्दी कितने आधा घंटा मुश्किल से हम लोग मिले थे। आधा घंटा 45 मिनट। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं इनसे गेट नंबर 5 पे मिली ना, तो थोड़ी सी तो भाई ठीक है,
मुझे ऐसा कुछ, उससे पहले हमारी इतनी बातें हो चुकी थी फ़ोन पे एज ए फ्रेंड, तो मुझे भी ये था कि यार अगर मुझे पसंद आ गए या फिर फ्यूचर में मैंने हाँ कर दिया, तो मेरे मन के अंदर भी एक तरंगे थी मिलने से पहले, एक शर्मो हया होती है ना। तो ये इन्होंने, पता है जैसे ही मैं वहाँ पे जाके खड़ी हुई ना, ये पहले गेट नंबर 5 पे खड़े थे, पता है मैं इनके सामने जैसे ही आके खड़ी हुई ना, ये बताओ मुझे कैसे देख रहे, ऐसे करके, मतलब जैसे पता नहीं क्या देख लिया आप ना, मेरे को यहाँ से ऐसे से देख रहे, ऐसे से मेरा चेहरा। तो ये हाँ, क्योंकि रुड़की के बाद मैंने आपको कितने टाइम बाद देखा था। हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम रुड़की में देखा था दूर से, 10 महीने बाद पूरे। हाँ। और रुड़की के टाइम पर भी मतलब देखा था, तो एक होता है ना कि नाम पता करा और म्यूचुअल फ्रेंड में ढूंढा, फेसबुक पे सर्च किया, फिर फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी, वो तो मैंने बाई चांस एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है, तो फिर डिलीट भी कर दिया। मतलब भरोसा नहीं होता था बहुत सारी चीज़ों पे ना। 2 दिसंबर को रात को 8 बजे के आसपास में पहुंची, बहुत इंतज़ार करवाने के बाद। ये अपने दोस्तों के साथ ऊपर कुछ खा पी रहे थे, मैंने कॉल किया कि हाँ मैं आ रही हूँ, और जैसे मैं घर से निकली बस ये नीचे आके खड़े हो गए GIP मॉल में गेट नंबर 5 पर, और वेट करते रहे। मैंने दूर से देखा, मतलब मैं भी तो फर्स्ट टाइम मिल रही थी ना, इन्होंने तो मुझे फिर भी देख लिया था, बट मैंने ये मेरे को ऐसे ऐसे देख रहे, और मतलब मेरी तरफ हाफी सी होने की कोशिश कर रहे, जैसे मुझे गले लगाएंगे या मुझे साइड हक करेंगे। मैंने ऐसे दूर कर दिया आपको, बड़े समझ रहे थे ऐसे कोई लड़की ऐसे हल्का सा भी टच करवा लेगी फर्स्ट टाइम। याड़ी की तरह मिलते हैं। नहीं, याड़ी नहीं थे, बड़े आए, मतलब मैं क्या बताऊँ क्या फीलिंग थी। फिर मैं थोड़ा अब अपने आप को ना थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, हाँ, ताकि इनकी तरफ ना देखना पड़े, फिर मैं इनकी तरफ मॉल की तरफ ही चल दी कि इन्होंने बोला चलो कुछ खाते पीते हैं। वहाँ पे बैठ के पिज़्ज़ा वगैरह खाया। इन्होंने सोचा नोएडा में रहती है, इसको पिज़्ज़ा ही पसंद होगा। ये मुझे पिज़्ज़ा खिलाने लगे पिज़्ज़ा हट में, वहाँ पे बैठ के बातें की। फिर इन्होंने कहा चलो मैं आपको पीजी छोड़ देता हूँ, आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर हम वहाँ से ये मुझे छोड़ने के लिए निकल गए अपने दोस्तों के साथ, गाड़ी से आ रखे थे। और उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि मैं इनसे बात कब करूं, जो मतलब मेरी फीलिंग्स थी मैं वो कैसे जाहिर करूं आपके सामने, कहाँ, क्योंकि दोस्त लोग भी बैठे हुए थे और फिर उनके सामने वैसे भी बात नहीं हो पा रही थी गाड़ी में बैठ के। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि कहाँ कैसे क्या। फिर मौका मिला आपको पीजी छोड़ने का आपके। फिर पीजी छोड़ने से पहले आपने मुझे ये बताया कि आप मुझे यहीं पार्क में छोड़ दो, यहाँ पे पार्क में इसके सामने ही मेरा पीजी है। आप बिल्कुल पीजी के सामने नहीं ले जाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि लड़के अलाउड नहीं थे। हाँ, अलाउड नहीं था। तो उसके बाद फिर पार्क में उतरते नहीं, पहले हम उस पार्क में उतरे थे। आपने देखा होगा, आपने पहले मुझे पार्क में वो वाला पार्क था आपका, वो जो बड़ा पार्क है ना वहाँ का 39 का। हाँ, वो जो सबसे बड़ा पार्क है जिसमें वो एक्सरसाइज वाली मशीनें भी लगी हुई। मैंने रेड कलर का कोट पहन रखा था। पहले आपने वहाँ पे नीचे बैठ के मुझे फ्लावर्स दिए थे। हाँ, तो वहीं पार्क में जाके फिर मैंने मौका ढूंढा। हाँ, कि क्या नाम है कि भाई चलो, जब आपने बोला कि मैं आती हूँ, वेट करो आप, फिर मैं वेट कर रहा था वहाँ पर। फिर आप चेंज करके आए थे, कपड़े चेंज करके आए थे। नहीं, पहले आपने फोटो देखी होगी। पहले मैं कोट में बैठी थी, आप साइड में बैठे हो। पहले आपने नीचे बैठ के मुझे फूल दिए थे, है ना, कोट में। फिर मैं चेंज करके आई थी, रेड कलर की वो पहन के, हाफ जैकेट पहन के आई थी। जैकेट पहन कर आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने आपसे हाथों में हाथ लेके, नहीं, आप ये कह रहे थे कि आप साइड में बैठ गए थे पहले। फिर क्या हुआ? फिर साइड में बैठ के भी बात नहीं हो पा रही थी, सोच रहे कैसे बात करूं मैं अपनी। फिर मैं आप नीचे बैठ के आपके हाथों में हाथ लेकर, और फिर मैंने आपसे बात करी, आंखों में आंखें डाल के मैंने बताया आपको। मैं बताती हूँ क्या है। एक्चुअली मैं अपने दिल की बात बताऊँ, सच में मुझे सबसे ज्यादा यकीन इनकी बातों पे, मतलब एक यकीन सा, एक जब ये नीचे बैठ के ना मोहित, जब नीचे बैठ के मेरे हाथों को अपने हाथ में लेके जब इन्होंने बोला था ना, ऐसे आंखों में आंखें डाल के जब इन्होंने बोला था ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा और हमेशा आपका साथ दूंगा, तो यकीन करोगे मोहित, जो आपकी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही थी ना, कसम से मैं उसी टाइम दिल हार बैठी थी। बट मैंने बोला नहीं, मैं क्यों यस करती उस टाइम। इन्होंने मुझे प्रॉपर प्रपोज किया नीचे बैठ के, फेस टू फेस वाला प्रपोजल, और मैं उसी टाइम दिल हार बैठी कसम। वही तो क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा मन कर रहा था अभी हाँ कर दूँ। फिर मैंने सोचा, दिल के अंदर सोचा नहीं, एकदम से नहीं, पहले परखूंगी थोड़ा सा कैसा लड़का है, क्या है, थोड़ा सा इंक्वायरी निकालूंगी, कुछ भी। देखो यार, लाइफ का सवाल होता है। मैं प्रैक्टिकल नहीं थी इतनी, लेकिन दुनिया देखी है,
नोएडा रही हूँ, दुनिया में बड़ा कुछ देखा है होते हुए, धोखे, शादी के बाद भी धोखे देखे, तो बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत सोचने वाली लड़की थी। तो मोहित मैंने क्या किया, मैंने इनको बोला कि ठीक है मुझे टाइम चाहिए, आई नीड सम टाइम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। इन्होंने फिर मुझे और फ्लावर्स लेके आए, फिर और फ्लावर्स दिए इन्होंने मुझे, चॉकलेट का डब्बा दिया, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इनके फ्लावर्स से दोबारा दिए इन्होंने। पहले एक बुके दिया था फ्लावर्स का, मतलब 2 बार इन्होंने मुझे उस दिन फ्लावर्स दिए थे। और जो भी मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया था ना, वो जो आपके लिए सरप्राइज थे। आपको कैसे पता वो मेरी फेवरेट चॉकलेट थी? वो मैंने पहले ही ना दीदी को फेसबुक पे ऐड करके और उनसे सारी चीजें पूछ ली थी कि संजू को क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं। फिर मैं वही चीज लेकर आया जो आपको पसंद थी। डबल इम्प्रेस करने के लिए। फिर बस उसके बाद क्या नाम है, आपको वो गिफ्ट पसंद आया कि वही से कैसे पता चला? फिर आपको बताया था मैंने। आपको पता है फिर जब ये चले गए ना वहाँ से, फिर इनके मन में लड्डू फूटते हुए ये वहाँ से निकले। मैं तो खुशी मतलब बड़ा खुश था और मैं वहाँ से निकला। फिर एक रास्ते में ही कंपटीशन चल रहा था डंबल प्रेस का। रास्ते में नहीं, रास्ते में था कि मॉल में था? हाँ वही मॉल में था। हाँ वहाँ पर वो डंबल प्रेस करे, वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। ऐसे कुछ कंपटीशन चल रहा था किसी मॉल में। ये गए थे खाने पीने, मुझसे मिलने के बाद मतलब जब मैं आपसे मिलके घर पहुंची ना, मतलब मुझे ये नहीं था कि मैं हाँ करूँगी कि ना करूँगी, मुझे ये था कि मुझे मतलब जो तुम्हारा तरीका था ना मुझे प्रपोज करने का, पहली दफा ही तुम्हारे साथ मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि तुम सर पे बैठ जाओगे। तो फिर मैं घर पे गई, मैंने 2-4 पिक्चर्स क्लिक करी अपनी और आपने मुझे भेज दी। मैंने आपको भेजी। मैं सारे रास्ते वो देखता गया, बड़ी खुश था, जूम आउट करता हुआ और खुश हो गया। आपने फ्लावर्स के साथ भी जो मैंने आपको फ्लावर्स दिए थे उनके साथ, और वो जो चॉकलेट दी थी आपके फ्लावर्स को ऐसे करके मैंने जो स्क्रीन पे दिखी रही है, तो मैंने वो फोटो फिर तुम्हें भेज दी थी। मतलब तुम्हें एक साइन मिल गया था आपको। बड़ी आपको क्या फील हो रहा था? चलो इन्होंने मेरे फ्लावर्स कहीं फेंक के नहीं, हाँ मतलब उठा के ऐसे फेंक नहीं दिए, एक्सेप्ट कर लिए। तो जब फ्लावर्स एक्सेप्ट हो गए हैं तो मैं भी एक्सेप्ट हो जाऊंगा एक ना एक दिन। समझ में आ गया था कि आपने फ्लावर एक्सेप्ट कर लिए हैं तो एक ना एक दिन मुझे भी एक्सेप्ट कर लोगे, फिर मैं भी एक्सेप्ट हो जाऊंगा। मोहित के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे थे। देख लो, वी आर मैरिड, वी आर मैरिड। मूंग की दाल, ओट्स सब आपके हाथ का खाने को मिलता है। सोचा था आपने ओट्स बनाओगी, मूंग की दाल बनाओगी? नहीं रोटियां इतने नखरे दिखाती थी ना भाई, ऐसे भाव नहीं देती मतलब। बट वो दिन ना ब्लॉग बहुत मारती थी। हाँ? ब्लॉग बहुत मारती थी मुझे। ये ज्यादा सा अकड़ के बात कर लेते थे ना एज ए फ्रेंड में, मतलब ये एज ए फ्रेंड इतना ऐसे अकड़ दिखाता है तो बॉयफ्रेंड बनने के बाद कैसे कि भैया खुलवा दो, उससे बोल दो अनब्लॉक कर दे। चलो खैर, आज के दिन की अगर बात करूं तो आज का दिन बहुत स्पेशल था। हम फर्स्ट टाइम मिले, मैंने घर पे जाके बहुत सोचा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ मोहित, पता है क्या? आपने मिलने से पहले ना मुझे 2-3 गाने भेजे थे। एक गाना जिसने मेरा दिल जीत लिया था, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी कुछ महीने पहले। मैं बताता हूँ। हाँ, मैं इन्हें बहुत गाने भेजता था अपनी आवाज में भी। भैया आवाज चाहे कैसी भी हो, अगर आप प्यार करते हो किसी से तो गा के भेज सकते हो। अपनी आवाज में भी भेज देता था। एक वो म्यूजिक जिसमें गाना गाती मैं गाना गा के पीछे म्यूजिक चलता रहता था, वो भी भेजे। उसके अलावा मैं वैसे भी आपको गाने भेजता था, जिसमें से एक गाना था मैं दिल रखदा तेरे कदम, है ना, पंजाबी वाला है ना, आज दिन वैलेंटाइन दा। कुछ महीने पहले, इनसे मिलने से कुछ महीने पहले, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी मेरे मथुरा। वहाँ पे एक सॉन्ग चला था उनकी प्री वेडिंग शूट में वो सॉन्ग चल रहा था और उनका कपल डांस हुआ था दूल्हा दुल्हन का। तो उसमें सॉन्ग चल रहा था मैं दिल रखदा तेरे कदमा च, तू चकदा, पीछे म्यूजिक आ रहा है। हाँ, तू चकदा सही, ठीक है। भगवान भोले शंकर की कसम, मैंने ये सोचा था कि जो कभी लाइफ में मेरा पार्टनर होगा ना, वो मुझे ये गाना भेजेगा ना। मतलब भगवान करे किसी दिन मेरा पार्टनर हो कोई, मतलब जब मेरा फ्यूचर पार्टनर होगा वो मुझे ये सॉन्ग भेजे। कैन यू बिलीव, इन्होंने मुझे हमेशा इतने सॉन्ग्स भेजे व्हाट्सएप पे एज ए फ्रेंड, इतने मैसेज भेजे। मैं पढ़ती नहीं थी क्योंकि मैं सीरियस नहीं थी, मैं मतलब फ्रेंड थे भाई, नहीं थी सीरियस। अब यकीन करो सारे गाने सुन ले। इनको लगता था कि मैं सुनती हूँ, ये अपनी आवाज में भी भेजते थे। मैं कभी ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक भी नहीं करती थी, भगवान मुझे माफ करे। लेकिन देखो टाइम होता है। इन्होंने मुझे एक दिन कसम दी मैसेज में कि प्लीज ये गाना सुन लो।
इन्होंने मुझे गाना भेजा, मैं दिल रखदा तेरे कदमां च, और मैं रूम पे फ्री थी, मैंने हेडफोन्स लगाए, रूम की लाइट बंद कर दी थी, मैंने सर दर्द था थोड़ा, दोपहर का टाइम था मोहित, यकीन करो, मैंने आईज क्लोज की, गाना शुरू हुआ, मैं दिल रखदा, भाई मेरी आंखें खुली और मेरे फेस पे स्माइल आई। मतलब आप यकीन करोगे मोहित, आधा दिल तो मैं वहीं दे बैठी थी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसी प्रे की थी कुछ मंथ पहले, मुझे वो गाना इतना पसंद था, मैं चाहती थी कि कोई मेरे लिए वो गाना गाए। आपको किसने बताया था मुझे वो गाना चाहिए था? मुझे तो भगवान ने बताया। आप यकीन करोगे? भगवान क्यों बताएगा, वो लिखा था, वो मैंने खुद भेजा था। कोई ऐसी शक्ति है भोले शंकर की, कुछ तो है लाइफ में ऐसा जो हमें सुनता है। उस टाइम पर जब मैंने कभी लाइफ में, कितने महीने पहले जब मोहित ने मुझे मिले भी नहीं थे, प्रपोज भी नहीं किया था, मैंने फरवरी में 2017 में उसकी शादी अटेंड की थी अपनी फ्रेंड की। प्यार होता है ना तो ये गाने अच्छे लगते हैं, और मैं वो गाना बहुत सुनता था, मैं दिल ते रखदा तेरे कदमां च। और कहीं किसी शहर में मैं वही गाने की दुआ कर रही थी कि कोई मेरे लिए गाना गाए, क्योंकि मैंने उस सॉन्ग पे अपनी फ्रेंड की प्री वेडिंग शूट देखा था, मैंने कहा ये सॉन्ग कितना प्यारा है, और आकाश मेरे लिए भी कोई ये सॉन्ग भेजे। भाई साहब इन्होंने ये सॉन्ग भेजा, मुझे कसम दी, सुनो, मैं कभी कोई मैसेज भी नहीं पढ़ती थी और मैंने सुना, और मैं मतलब उसके बाद मोहित वो गाना सुनने के बाद मैंने फेसबुक पे तुम्हारी पिक्चर्स देखी, पिक्चर, हाँ लड़का ठीक है, ठीक है, ऐसा देखो ठीक सही है, अभी आगे पतला नहीं है, अच्छे लग रहे थे मोहित, मन में लड्डू फूटा। उस नजर से तुम्हें कभी देखा ही नहीं था ना एज ए फ्रेंड, तो थोड़े से अच्छे लगे, फिर थोड़े मिलने के बाद अच्छे लगे, उसके बाद जब प्यार हुआ तो फिर तो यू नो हो गई है शाम और दिन थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। ऑब्वियसली जा सकता है यार, यूट्यूब चैनल बना लिया इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारे सारे दिन परफेक्ट जाते होंगे, हम भी नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह ही जाते हैं। ओके फाइन, हमारा सेलिब्रेशन डे था, है, हमेशा आता रहेगा। आज मोहित इतना बिजी है ना अपने काम में, हम बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए आज टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि हाँ मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इतना भी काफ़ी होता है, साथ होना काफ़ी होता है। दिन तो चलते रहते। 8 बज चुके हैं रात के, अभी तक मोहित बाहर है, काम में लगे हुए हैं। इनका कॉल आया, बेचारे इस फिक्र में परेशान हो रहे हैं कि संजू घर पे खाना खाएगी कि बाहर चलना है। आने दो इनको, फ़ोन पे पूछ रहे बाहर चलोगी कि घर में खाओगी, मतलब क्या जो मन है बताओ। ये बाहर अब बिजी होके भी टेंशन ले रहे हैं। 9 बज रहे हैं। एक अच्छे इंसान की ना परख यहाँ पर होती है। मुझे बहुत ग्लैड फील होता है कि बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक अच्छे हस्बैंड की वाइफ हूँ। देखो अपने से पहले इनको इनकी चिंता हो रही थी कि इन्होंने कुछ खाया नहीं। 9 बज रहे हैं, खुद कुछ खा नहीं रखा है, पानी भी नहीं पी रखा है, बट सबसे पहले ऊपर आए इनके लिए दूध लेने। कुछ नहीं ऐसे ही आ जाओ यार मोहित, खा लेंगे ना वो, कुछ खा लो यार, ठीक है। टच वुड, भगवान इनको हमेशा ऐसे रखें, क्योंकि जो इंसान जानवरों का दुख समझता है ना, वो इंसानों का कितना समझेगा। यहाँ पर बात दिखावे की नहीं है, यहाँ पे बात इंसानियत की है। बाऊंगा गाइस, आज एक पता नहीं कितने घंटों से बाहर हैं, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है काम से बाहर थे। देखो आते आते मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आए हैं और नूडल्स भी लेकर आए हैं। आपको पता है मुझे बहुत भूख लग रही थी मोहित, लेकिन आपकी फिक्र हो रही थी बस। बाबू गाइस बहुत टेस्टी पिज्जा है, थैंक यू बाबू। बाबू का खाना कितना मजे का है। क्या भैया, आपको बोला था मैंने, अगर आप खा के चले जाते ना तो इतना गैप नहीं होता। आप खुद देखो मोहित 10 बज गए हैं, अब आप इस टाइम बाहर जाने की बात कर रहे थे। सोचो हम अभी कहाँ से एंजॉय कर लेते हैं बाहर जाके। हम साथ हैं इतने में भी, तो ये भी तो सेलिब्रेशन ही है ना कि हम साथ हैं। मैंने गलत कहा क्यों? आपको मेरा सपोर्टिव बंदा है, बच्चा है ये, मेरा बच्चा
बोल रहा है मेरे को कि चलो तैयार हो गई, सेलिब्रेट करते हैं, ये है वो है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए, जबकि तुम इतने थक चुके हो। मुझे पता है तुम्हें कितनी ज़्यादा नींद आएगी अभी लेटते ही। आई नो। बाबू सेलिब्रेट फिर कभी भी तो कर सकते हैं ना, है ना? तो फिर आज मेरे बच्चे ने बहुत अकेलापन महसूस किया है। आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर में ये इतना अकेलापन महसूस करेंगे, इन्होंने सोचा नहीं था। हमारा प्लान था बाहर जाने का, मेरा प्लान था इन्हें बाहर लेके जाने का, कहीं घुमा लाऊंगा चलो थोड़ा बहुत, बट काम की वजह से कहीं जा ही नहीं पाए। पता नहीं क्यों इस पूरे हफ्ते के अंदर आज सबसे ज्यादा काम था। सबसे ज्यादा काम था। आज सबसे ज्यादा हेक्टिक दिन था इनका। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरी तारीफ नहीं की, मैंने आपके साथ लड़ाई नहीं करी आज। हाँ, आज इन्होंने बिल्कुल लड़ाई नहीं करी भाई। ना इन्होंने गुस्सा करा, मतलब मैं आपको सपोर्ट करा, मैंने आपको, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा आज। थैंक यू। आप मजाक में बोल रहे हो, चीज हंसी में बोल रहे हो? हंसी में नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी में बोल रहा हूँ। थैंक यू बाबू, थैंक यू। मैं बिल्कुल अकेली रही घर पे। ऐसे सपोर्ट करते हैं अपने पति को। करते हैं बट क्या? बट आप आज की बदली का मुझे फ्यूचर हस्बैंड एक बार लिखा था ना आपको, फ्यूचर हस्बैंड। अब तो फ्यूचर थोड़ा ना, अब तो वो, अब तो 2 साल होने वाले हैं शादी को। समझ गए ना? आज के दिन तो इस टाइम तो हाँ, इस टाइम आप निकल गए थे मुझसे मिलके, है ना? इस टाइम हम निकल गए थे वापस हरिद्वार, और इस टाइम में तुम्हारे फ्लावर्स और चॉकलेट्स देख के खुश हो रही थी। फोटो भेजी थी मैंने आपको, एक मन के अंदर हाँ कर दी थी मैंने आपको, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को टाइम दिया। पता है क्यों टाइम दिया? क्या पता लड़का कैसा हो, मैं तो खुशी खुशी में, कुछ पता नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिश्ते को टाइम दूं। मोहित वो आंखों में देख ली थी सच्चाई, प्यार देख लिया था। मैंने सोचा कि रिश्ते को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, मतलब समझने के लिए, कि जल्दबाजी में ना गलती ना कर बैठूं। और फिर मैंने क्या किया वो तो शायद मैं आगे ब्लॉग में बताना चाहिए। आगे बताना? हाँ चलो आज नहीं बताऊंगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद। चलो गाइज आज के लिए इतना ही। देखो आज हमने सेलिब्रेट स्पेशली केक वेक काट के तो किया नहीं, टू बी वेरी, केक काटना हमें पसंद नहीं है। नहीं, अगर हम बाहर जाते, देखो अगर हमें मौका मिलता तो हम सेलिब्रेट जरूर करते, और ये भी करते सेलिब्रेट, ऐसा नहीं है ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है? अगर हम बाहर जाते तो, या हमें टाइम मिलता तो, इतने बिजी थे। अब टाइम देख लो 10:30 हो रहे हैं रात के, या अभी आए हैं, अभी इन्होंने खाना खाया, इतना गैप कर दिया खाने में, मुझे ठीक नहीं है। आप जिम करते हो? अभी आपको मैं बता दूं, मैं आधी नींद में हूँ। आपको नहीं पता, मैं 8 बजे सोने वाला बंदा हूँ। ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ रह जाएगा तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए मोहित संजू ब्लॉग, और लाइक करते रहिए कमेंट के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब तो करा हुआ ही है। एनीवेज आगे भी करवाइए अपने दोस्तों के साथ। मेरे बच्चे को नींद आ रही है, चलो गुड नाइट। मेरी आंखें लाल हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू